हेलो दोस्तों, CSC इनोवेटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश चंद्र पाठक। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपके नॉलेज टेस्ट के लिए। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पिथौरागढ़। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये सभी पुस्तकें मुकुंदी लाल द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी, सभी पुस्तकें मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार स्थित है? पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में। लाखू उड्यार स्थित है अल्मोड़ा में। लाखू उड्यार या लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेसिना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित है। 1968 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे इसका आंसर। राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन सी, मोनाल इज करेक्ट आंसर। हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल को उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी। मोनाल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? बुरांश, कमल, ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्म कमल। मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 1994 में, 2000 में, 1971 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1994 में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। रमाशंकर कौशिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? राज्य पक्षी
मोनाल का प्रिय आहार है? चना, आलू, बजरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आलू इज करेक्ट आंसर। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांचुल खर्क है? जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए कांचुल खर्क है कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र। 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। 1982 में चमोली जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 26, 39, 24, 410। देखिए राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है? फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। देखिए बुरांश का फूल मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। इसके बाद गर्मी के बढ़ने के कारण इसके फूल सूखकर गिरने लगते हैं। तो फरवरी से अप्रैल तक बुरांश के फूल लगने का समय है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब सिंगल लाइनर सामान्य ज्ञान कर लेते हैं। उत्तराखंड सिंगल लाइनर सामान्य ज्ञान। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, जिन्होंने 9 नवंबर 2000 से 8 जनवरी 2003 तक कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। इन्होंने 8 जनवरी 2003 से 29 अक्टूबर 2007 तक कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल थे BL जोशी, जिन्होंने 19 अक्टूबर 2007 से 6 अगस्त 2009 तक कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के चतुर्थ राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के चतुर्थ राज्यपाल कौन थे? मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। पंचम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पंचम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर अजीज़ कुरैशी, जिन्होंने 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक कार्य किया। नेक्स्ट, उत्तराखंड के षष्ठम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के षष्ठम राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, जिन्होंने 8 जनवरी 2015 से 26 अगस्त 2018 तक कार्यभार संभाला। इसके बाद उत्तराखंड के सप्तम यानी कि वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। 26 अगस्त 2018 से अब तक ये उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भनौली तहसील उत्तराखंड के किस ज़िले में है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके देना है आपके नॉलेज टेस्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दें। भनौली तहसील उत्तराखंड के किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड सीरीज़ का पहला पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में अगली सीरीज़ के साथ।